भाई की 10 में से आए 6.5 एंड दूसरे भाई की आए 10 में से 6.75। अब भाई लड़ाई शुरू हो गई दोनों में, मेरे ज्यादा मेरे ज्यादा। मैं अब उन लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूं कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5 डेसिमल्स पार्ट 3। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नाउ टुडे इज पार्ट 3 ऑफ डेसिमल्स। पार्ट 1 में मैंने आपको डेसिमल्स का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, डेसिमल्स कैसे लिखते हैं, कैसे रीड करते हैं, एक्सपैंडेड फॉर्म बताई थी। पार्ट 2 में मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बताया था एंड टाइप्स ऑफ डेसिमल्स बताए थे। अब आज हम पार्ट 3 में क्या देखेंगे? पार्ट 3 में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। पर वो शुरू करने से पहले एक मेरा आप लोगों से एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है। एक बार क्या होता है ना, दो ब्रदर्स होते हैं, ठीक है, उनके एक बार यूनिट टेस्ट होते हैं, 10 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होता है, ठीक है। अब एक भाई की 10 में से आए 6.5 एंड दूसरे भाई की आए 10 में से 6.75। अब भाई लड़ाई शुरू हो गई दोनों में, मेरे ज्यादा मेरे ज्यादा, मेरे ज्यादा मेरे ज्यादा, मेरे ज्यादा मेरे ज्यादा। उनको अभी कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स नहीं आता है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा, किस भाई के ज्यादा मार्क्स आए हैं, ब्रदर 1 और ब्रदर 2? क्या आप बता सकते हैं? यस ऑफ कोर्स बता लेंगे, लेकिन मैं अब उन लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूं कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। चलिए मेरे साथ देखिए कौन से भाई के ज्यादा मार्क्स आए थे। तो देखते हैं कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। नाउ सी कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स में आपको बताना है कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है या फिर इक्वल टू है, ठीक है। अब सिंपली अगर विदाउट डेसिमल होल नंबर्स है, आप बता लेंगे इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। यस, 7 बड़ा है, ठीक है, 7 2 से बड़ा है, आपको पता है। अब अगर डेसिमल नंबर्स की बात हो, तेरे नंबर ज्यादा मेरे नंबर कम, तेरे ज्यादा मेरे ज्यादा, ये वाली लड़ाई हो, तब कैसे करेंगे? तब देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। डेसिमल्स में सबसे पहले आप क्या करेंगे, होल नंबर देखेंगे। होल नंबर में जो नंबर बड़ा है तो वो वाला डेसिमल नंबर भी बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ तो ये 7 था होल नंबर, यहाँ 2 था, 7 बड़ा है मतलब ये वाला नंबर बड़ा हो गया, आपने ग्रेटर देन का साइन बना दिया। अब अभी मैं वो केस भी बताऊंगी जब दोनों होल नंबर्स बराबर होंगे, तब क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 15 है, यहाँ पर 9 है, क्या बड़ा है, 15 बड़ा है, आपने ग्रेटर का साइन बना दिया। अब देखिए यहाँ पर 0 0 इक्वल है, फिर क्या करेंगे, 0.83 0.9। अब यहाँ पर हम डेसिमल के बाद वाले नंबर देखेंगे। अभी तक हम होल नंबर्स देख रहे थे डेसिमल के लेफ्ट साइड में, क्योंकि वहीं पर हमें इक्वल में पता चल जा रहा था कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब हमारे डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले नंबर्स क्या हैं, बराबर हैं, एक जैसे हैं, लाइक हैं, ठीक है, 0 है, ठीक। अब क्या देखेंगे डेसिमल के राइट में, ये क्या है, 8/10 एंड 300। अब यहां पर पहला नंबर क्या है, 9/10, 9/10। तो 8/10 बड़ा हुआ या 9/10 बड़ा हुआ, 9/10 बड़ा हुआ। बस आपने तुरंत पहले नंबर को देख के आपको पता चल गया कि 9/10 बड़ा है 8 से, तो हमने उसकी तरफ ग्रेटर का साइन बना दिया। अब आते हैं ये लड़ाई तेरे ज्यादा मेरे कम वाले पे। ये तो बराबर है, इससे नहीं पता चल पाएगा। अब हम चलते हैं
डेसिमल के राइट साइड में। ये नंबर क्या हो गया 5/10, ये क्या हो गया 7/10। कौन सा बड़ा हुआ 7/10 बड़ा हुआ ना, तो 6.72 इज ग्रेटर। अगर यहां पर होता 8.38 तो कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेसर है? अरे कोई ग्रेटर लेसर नहीं है, सब बराबर है। 8 8 3 3 8 8, तो क्या लगाओगे इक्वल टू लगाओगे। इज इट क्लियर? कंपेयर कैसे करेंगे डेसिमल्स को आ गया है। अब देखते हैं अरेंजिंग द डेसिमल्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ अरेंजिंग द डेसिमल इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्या होता है पहले तो मुझे ये बताइए। असेंड मतलब आगे बढ़ना, डिसेंड मतलब पीछे उतरना, ठीक है। सपोज कीजिए ये स्टेयर्स हैं, इन पे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, दिस इज असेंडिंग, ठीक है। एंड अगर आप नीचे उतर रहे हैं, दिस इज डिसेंडिंग। मतलब सबसे छोटी सबसे नीचे वाली स्टेयर से सबसे ऊपर पहुंचना है, मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है, वो क्या हुआ असेंडिंग। एंड ऊपर से नीचे आना है बड़े से छोटा, तो वो क्या हुआ डिसेंडिंग। कंफ्यूज मत होना, असेंड आगे, डिसेंड पीछे, ठीक है। नाउ असेंडिंग ऑर्डर में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को। ये वाला हम करेंगे असेंडिंग में और एक हम देखेंगे ये वाला डिसेंडिंग में, ठीक है। तो आपको दोनों आ जाएंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं क्या करना है हमको। असेंडिंग मैंने क्या कहा, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा पहले आप इन नंबर्स में होल नंबर देखिए, सबसे छोटा कौन सा है, 0 है एंड अगेन 0 है। अब मैंने कहा जब दो होल नंबर्स एक जैसे होते हैं फिर हम क्या देखते हैं, डेसिमल के राइट वाले नंबर्स। राइट में क्या है इस नंबर में 3 और इसमें क्या है 8। 3 छोटा है या 8 छोटा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 3 छोटा है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर हो गया 0.34, ठीक है। उसके बाद बट ऑब्वियस सी बात है 0.8। फिर नेक्स्ट होल नंबर 0 के बाद कौन सा है 1.63। नेक्स्ट होल नंबर कौन सा है 2.7। देखिए सबसे छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा, आप पहुंच गए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। आपने इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इज इट क्लियर? अगर यहां पर सब जगह मान लीजिए 0 होता, यहां पर भी 0 होता, यहां पर भी 0 होता, तो आप क्या करते, आप राइट साइड वाले नंबर देखते, क्योंकि होल नंबर तो सारे बराबर हैं। आप क्या करते, सबसे पहले आता 0.34, उसके बाद क्या आता है 6 आता है, 0.63, उसके बाद 0.7, उसके बाद 0.8। इज इट क्लियर? मतलब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। आपको पहले होल नंबर्स देखना है। होल नंबर्स अगर बराबर हैं तो आप क्या देखेंगे, राइट साइड का, डेसिमल के राइट साइड का पहले नंबर से शुरू कर देंगे, ठीक है। अब अगर यहां पर ऐसा होता कि पहला नंबर भी बराबर होता तो आप दूसरा देख लेते। पहला मान लीजिए ये बराबर है, ये बराबर है। अब आप दूसरे पे आ जाइए ना, कौन सा छोटा है, 3 छोटा है या 5? 3 छोटा है तो 3 पहले आएगा और 5 बाद में आएगा, ठीक है। 3 असेंडिंग ऑर्डर में पहले लगेगा, 5 बाद में लगेगा। आई होप आप मेरा कहने का मतलब समझ गए हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा होल नंबर देख लो कौन सा है, 8, 8.42, फिर 2, 2.428, फिर 0, 0। अब आप देखोगे डेसिमल के राइट साइड का नंबर 6, 4, कौन सा बड़ा हुआ, 6 वाला बड़ा हुआ, 6 पहले आएगा। और सबसे छोटा कौन सा हुआ 0.439, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ये क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में अरेंज कर लेंगे ना। चलिए अब देखते हैं आज का मैथ फैक्ट
फैक्ट क्या है? नाउ अभी एक बहुत ही अच्छा मैथ फैक्ट है। प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन होते हैं वो डाइस पे बेस्ड होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा मैथ फैक्ट है। डाइस आपने देखा है, पासा जिस लूडो खेलते हैं जिससे, उसमें कभी आप देखिएगा अपोजिट फेसेस देखिएगा, 6 के ऑपोजिट में हमेशा 1 होगा, 6 के ऑपोज में 1 होगा, 2 के ऑपोज में 5 होगा, 4 के ऑपोज में 3 होगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट फेसेस का सम होता है 7, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 3 7। तो अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाइस एड्स अप टू 7। आई होप आप समझ गए। Isn't it interesting fact? So in this I have told you the unique concept of comparison and arranging the decimals. And the math fact. Keep watching my series. Bye-bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel. And also press the bell icon for the notification. Bye-bye. Happy learning.